मैं टेलीफोन कॉल पे ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे, हमारे स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट अभी हमें ज्वाइन नहीं कर सके हैं। जुल्करनैन शेख साहब वो हमें ज्वाइन करेंगे। शोएब भाई, आज जो पहला मैच हुआ पालीकेले में बिटवीन इंग्लैंड एंड द होस्ट श्रीलंका, बड़ी आसानी से इवेंचुअली इंग्लैंड ने ये मैच 51 रन से जीत लिया। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स को एनालाइज करें, इतना आसान नहीं दिख रहा था, कोई बड़ा टोटल सेटअप नहीं किया था। एक नज़र डालते हैं समरी पे, फिर आपसे डिटेल में पूछते हैं। और हमने देखा कि श्रीलंका ने टॉस जीत के इंग्लैंड को पहले बैटिंग भी करवाई, लेकिन वो मैच ना जीत सके और 51 रन से ये मैच जीता है इंग्लैंड ने, जो बड़ा ही एक तरह से शॉकिंग भी है। बिकॉज हम ये समझ रहे थे श्रीलंका के लिए बड़ा आसान राइड होगा इंग्लैंड को हराना, लेकिन इट वाजंट टू बी। इंग्लैंड ने बैट फर्स्ट किया आफ्टर द इनविटेशन फ्रॉम श्रीलंका। 146 रन किए उन्होंने, थैंक्स टू फिल सॉल्ट्स आउटस्टैंडिंग इनिंग्स एंड द ऑलराउंडर परफॉर्मेंस फ्रॉम विल जेक्स। दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की, स्पेशली फिल सॉल्ट ने 146 रन सिर्फ कर सका इंग्लैंड और 9 विकेटें उसकी गिरी। और पहले हाफ पे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही आसान चेज़ होगा श्रीलंका के लिए, लेकिन ऐसा ना हो सका। और विल जैक्स जिन्होंने बैटिंग भी अच्छी की, उन्होंने पावर प्ले में 3 विकेटें उड़ा दी श्रीलंका की। उसके बाद श्रीलंका कोई कमबैक ना कर सका इस टूर्नामेंट में और 51 रन से मैच हारा। सिर्फ 95 रन स्कोर कर सका श्रीलंका। और ड्यूरिंग द मैच में सुन रहा था सुनील गावस्कर, जहां सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे शोएब भाई कि ये मैच बड़ा आसान होगा श्रीलंका के लिए, सुनील गावस्कर ने ये कहा कि इंग्लैंड इज प्रोबेबली 10 रन मोर देन द पार स्कोर। तो सुनील गावस्कर ने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये इंग्लैंड ने अच्छे रन कर दिए और मैच जीत जाएंगे। सो दिस इज व्हाट यू कॉल रीडिंग द पिच। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। वो कहना चाहिए कि बटलर एंड हिज टीम डिड इट बेसिकली, ऑल्दो के इनको बैटिंग, लेकिन अब इनके कप्तान बटलर नहीं है बाय द वे, कैप्टन नहीं है, लेकिन उन्होंने एक चीज बड़ा 6 रन किए थे 12 बॉलों में। स्टार्ट जो था ना वो अच्छा नहीं था, सही है इनकी तरफ से। और फिर जिस तरह बेथल भी आउट हो गए, 3 रन करे, 4 बेंटन भी 6 रन किए 7 बॉलों में। तो बात यह है कि लेकिन सॉल्ट आउटस्टैंडिंग इनिंग खेले, मुश्किल विकेट था। बॉल यहाँ पाकिस्तान का अगला मैच भी यही है बाय द वे। तो इसके अंदर बड़ा इंटेलिजेंट क्रिकेट खेलनी सॉल्ट ने आज खेल के दिखाई कि रन हो सकते हैं, लेकिन यू गॉट टू अप्लाई योरसेल्फ। और वहाँ उसने करन थोड़ा बहुत चले, 11 बॉलों में 11 रन, और जैक्स ने 21 रन बहुत वैल्यूबल करे, जो इनकी टीम का टोटल। अच्छा, 146 जब टोटल था तो मैं ये सोच रहा था कि लोग ज़्यादातर ये समझ रहे होंगे कि ये मैच इनके हाथ से निकल गया है, लेकिन मुझे उसी वक्त अंदाज़ा था कि ये बहुत मुश्किल टारगेट होगा, श्रीलंका को बहुत मुश्किलात होंगी। इत्तेफाक की बात है कि लेकिन इन्होंने जो श्रीलंका ने जो केयर फ्री शॉट खेले और रेकलेस शॉट ऐसे मौकों के ऊपर खेले। हमने देखा कि आर्चर को जिस तरह खेला गया, जिस तरह विल जैक्स को बहुत ही गलत तरीके से शॉट्स मारे गए, वो भी शनाका और ये लोग सारे, शनाका ने 30 रन जरूर करे, लेकिन ये कि एक प्लेयर को तो ऊपर से चलना है, अगर ऊपर से नहीं किया तो कम से कम 30 की जगह तो 60-70 का टोटल चाहिए होता है आपको, एक रीजनेबल। जो ये अंडर 95 पे पूरी टीम ज़रूर आउट हो गई 16.1 ओवर के अंदर। सर कितना एक्सेप्टेबल इतनी बुरी परफॉर्मेंस? बिकॉज आप जब 3 बंदे आपके पावर प्ले में आउट हो जाते हैं और आपका 150 आप चेस कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि सिंगल डबल वाला गेम शुरू होना जाना चाहिए उसके बाद? एब्सोल्युटली। अब देखें ना कि 10 ओवर में 56 फॉर 6 था श्रीलंका। तो यहाँ अपनी टीम को जब इतने ट्रबल वाटर्स में लेके आप ऑलरेडी आ गए हैं, तो फिर मतलब ये नेचुरली इंग्लैंड की एक बड़ी टीम है, ऐसा कोई ऑर्डिनरी नहीं है। और उनकी जो पेस जो था उसने इनको बैकफुट पे रखा, बिल्कुल सही। और पिच ने भी हेल्प करी और उनको ये मैच जीतने में आसानी हो गई। बिल्कुल सही है। जुल्करनैन शेख साहब हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, श्रीलंका में बैठे हुए हैं, बड़े मज़े से वहाँ मैचेस देख रहे हैं। जुल्करनैन साहब, बड़ा अनप्रिडिक्टेड था कि इतना आसानी से श्रीलंका मैच हार जाएगा इंग्लैंड से, और 51 रन से इंग्लैंड ये मैच जीत गया। और इंग्लैंड का हमने देखा है कि क्या हाल उनका नेपाल ने किया था, वेस्ट इंडीज़ से वो हारे। उसके बाद सुपर 8 में जब सबसे इंपॉर्टेंट मैच आया तो उन्होंने मेज़बान श्रीलंका को 51 रन से मैच मार दिया। किस तरह देखते हैं इस गेम को? 2 कंडीशंस जो है ना वो इंडिया में और कोलंबो में या कैंडी पालाकली में वो डिफरेंट है। अब पालाकली के अंदर आपको एक जो 1600 फीट
सी लेवल से ये ऊंची जगह है। 5 दिन यहाँ पर कैंडी में बारिश होती रही, लेकिन आज मैच पूरा हो गया। तो एक तो अनप्रिडिक्टेबल मौसम है। और अगर आज की विकेट आप देखें तो लग यूं रहा था कि इस विकेट पे सिंगल्स भी नहीं हो रहे, क्योंकि बॉल एक लाइन में आपको, मतलब जिसको कहे ना कि बैट्समैन को वेट करना पड़ रहा था। बॉल इस अंदाज में आ रही थी जिसमें आप सिंगल डबल करने की भी फॉर्म में नहीं थे। और इंग्लैंड ने जिस तरह क्लिक किया है, और ये इसको आप कहेंगे स्क्रैच ही क्लिक किया है, और इंग्लैंड का ये क्लिक करना जो है श्रीलंका के लिए मुश्किलात का तो बायस बना है। अब जो मुश्किल आपको होगी लगता है पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग कराना गलत डिसीजन था? देखिए, इसमें फिर वही डिसीजन, इसकी वजह ये थी बारिश सर पे मंडला रही थी। मतलब आज भी वेदर जो है वो हैवी था, ठीक है। तो हर टीम ये सोचती है कि यार अगर हम टॉस जीत कर बाद में बैटिंग करेंगे तो उसका हमें एडवांटेज ये हो जाएगा कि अगर बारिश हो जाए, अगर मैच जो है वो तो डकवर्थ में हमें पता होगा कितने रन करने हैं हमने, बिल्कुल ऐसे। हमारे पास ड्राइविंग एंड आ जाएगा। और वैसे भी मैं एक चीज और आपको बताऊं कि अब जो चीज हमें ध्यान में रखनी है, आज स्पिनर्स का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। अब हमें इस पिच को देखते हुए टीम सिलेक्शन बड़ी तगड़ी करनी होगी। और जो एडवांटेज हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 पॉइंट मिलने का है कि हम मुश्किल तरीन मैच में हमें 1 पॉइंट मिल गया, वही हमारा डिसएडवांटेज भी बन सकता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान एक मैच जीत ले, न्यूजीलैंड भी एक मैच जीत ले, तो इंग्लैंड का एक मैच और जीतना जो है वो उसको क्वालिफाई कराएगा, और न्यूजीलैंड अच्छे रन रेट की बिना पर क्वालिफाई कर देगा। तो हमें अब इंग्लैंड के खिलाफ उस मैच को 24 वाले को जीतना, और फिर जिस तरह अब ये फिर वही एडवांटेज आ गया कि इंग्लैंड की टीम अब इसी ग्राउंड के अंदर पहला मैच खेल चुकी है, उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा बूस्ट होगा, वो 24 को आएंगे। हमारी टीम आज अभी हम कैंडी पहुंची है, और आज रेस्ट डे था, कल वो प्रैक्टिस करेंगे, और उस प्रैक्टिस के बाद परसों ये मैच होगा। तो इस इंग्लैंड वाले मैच को आप पाकिस्तान टीम की सर्वाइवल के लिए डू और डाई वाली कंडीशन समझे। और यार मुझे तो, मैं इस मैच को देखूं तो मैं तो काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं कि यहाँ पे पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर विल जैक्स भी अगर 3 विकेटें ले जाता है तो यू हैव अ साइड विच इज फुल ऑफ स्पिनर्स। सलमान अली आगा भी हैं आपके पास, साइम अयूब भी बॉलर हैं आपके पास, अबरार भी हैं आपके पास, उस्मान तारिक भी हैं। सो यू हैव अ लॉट ऑफ स्पिन ऑप्शंस, और उसमें तो आप इंग्लैंड को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। यही एग्जैक्टली आप कह रहे हैं। पर अब आपको ये सोचना होगा कि आपने अपने मेन स्ट्रीम स्पिनर इब्रार को सिर्फ 2 मैचों की परफॉर्मेंस के बाद बिठाया हुआ है। क्या आप उसको वापस लाएंगे? आप कोशिश करेंगे कि आपके पास फुल, मतलब आगा है या साइम है, ये तो पार्ट टाइम स्पिनर है ना। उम्मीद करते हैं कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो अबरार नहीं हुए थे प्लेइंग 11 में, बट आई एम श्योर ही हैज टू बी देयर इन द टीम अगले मैच में, होना चाहिए उन्हें। और भाई आप कुछ प्लीज। जुल्करनैन साहब, ये इसकी मेरे अंदाजे से ये आउटफील्ड जितनी स्लो थी उसकी वजह से बैट्समैनों को अपने शॉट्स चेंज करने पड़े थे, इसलिए कि वरना होता ये है कि बॉल ग्राउंड पे लग के तेज़ी से दूसरे ग्राउंडों पे जाती है। इसमें बॉल फंस रहा था। जब बॉल फंसता है तो फिर बैट्समैन को अपने शॉट ऑल्टरनेट करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं। तो क्या एक मेरा अंदाज़ा है कि ये एक बहुत मेजर रीज़न था। आपने भी यही देखा? 5 दिन से शोएब भाई बारिश हो रही है कैंडी के अंदर, हाँ। तो 5 दिन के बारिश हो रही है, तो आप जो कवर करते हैं ग्राउंड को, तो ज्यादा आपका कवर करना होता है पिच और उसके इर्द गिर्द के एरियाज को, बाहर भी कवर करते हैं। और फिर जब आपके कवर्स के ऊपर पानी होता है तो वो अल्टीमेटली आपकी आउटफील्ड के ऊपर जाता है, तो आउटफील्ड भारी हुई थी। मतलब जुल्करनैन साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे। शो का वक्त हमारा थोड़ा सा बिल्कुल क्लोज है, हमें कल के मैच पे बात करनी है, आपसे कल भी दोबारा बात हो। भाई कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 1 में वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे खेल रहे हैं, और वो वेंकटेश स्टेडियम में खेल रहे हैं। जिम्बाब्वे के लिए एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, वो इंडिया की कंडीशंस में जाएंगे। हाउ डू यू सी दिस गेम? नहीं, कंडीशन दोनों के लिए अच्छी, इसी की पिच बड़ी अच्छी होती है वेंकटेश स्टेडियम की, बिल्कुल ऐसे। और ग्राउंड भी बहुत बड़ा भी नहीं है जिस तरह आज अहमदाबाद वाला था। हाँ। तो चांसेस है कि ये वेस्ट इंडीज फिर भी जिस फॉर्म में नज़र आ रही है, ऑल्दो जिम्बाब्वे अच्छी है लेकिन सुपीरियर इस वक्त मेरे अंदाजे से वेस्ट इंडीज़ की टीम।